नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त जारी की। कहा, भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर। एनडीए नेता नीतीश कुमार ने बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। पटना में कल शपथ लेंगे। भारत ने सिकल सेल रोग के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 का लोकार्पण किया। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल शुभारंभ। और निशानेबाजी में अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल की जोड़ी ने टोक्यो में 25वें बधिरों की ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग संघ व्यापार मेला परिसर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बन रहा है और इसकी जैव विविधता एक नया आकार ले रही है। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात दोगुना हो गया है और सरकार ने कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। यहाँ का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जैव उर्वरकों पर जीएसटी में कमी से भी किसानों को काफी मदद मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा अब कृषि को एक आधुनिक और व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे एक मौसम में 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाएं और इसके अद्भुत परिणाम देखें। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। इस दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु के 22 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने 5 प्रतिष्ठित प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को आज बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। ये निर्णय पटना में गठबंधन के 5 घटक दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की संयुक्त बैठक में लिया गया। इसके बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और अगले शपथ ग्रहण के समय तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सहमति दी।
कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले भाजपा नेता सम्राट चौधरी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सिकल सेल रोग के लिए देश की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। सिकल सेल रोग मुख्य रूप से देश की आदिवासी आबादी पर असर डालता है। बिरसा 101 नामक ये थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है, जिनकी 150वीं जयंती इसी महीने की 15 तारीख को मनाई गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश ने सिकल सेल रोग मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अपनी निर्णायक यात्रा औपचारिक रूप से शुरू कर दी है, जो देश के जन स्वास्थ्य और जेनोमिक चिकित्सा परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको के साथ येकातेरिनबर्ग और कजान में भारत के महावाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि नए वाणिज्य दूतावासों की स्थापना से भारत और रूस के बीच व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इन वाणिज्य दूतावासों की स्थापना के लिए लगातार काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये वाणिज्य दूतावास 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों में योगदान देंगे। इन नए वाणिज्यिक दूतावासों की शुरुआत से रूस में न केवल भारत की राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। ये दूतावास 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों को भी बढ़ावा देंगे। $100 billion by 2030। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज अनमोल बिश्नोई को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की 11 दिन की हिरासत में भेज दिया है। अभिकरण ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल को अमेरिका से प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया। अनमोल NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और कई अन्य अपराधों के सिलसिले में आरोपी है। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। 2022 से फरार अमेरिका में रहने वाला अनमोल 19वां आरोपी है, जिसे उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकवादी गैंगस्टर सिंडिकेट में कथित असंलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2025 कल से गोवा में आरंभ होगा। इस 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती परेड के साथ होगी। इस फिल्म महोत्सव में जापान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं स्पेन भागीदार देश और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश रहेगा। इस महोत्सव में भारत और विश्व भर की 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में 80 से अधिक देशों के फिल्म निर्माता और दर्शक शामिल होंगे। इफ्फी 2025 कई मायनों में खास है। इस वर्ष उद्घाटन समारोह को एक नए रूप में पेश किया जा रहा है और पारंपरिक इंडोर कार्यक्रम की जगह अब स्ट्रीट कार्निवाल ने ले ली है। ये परेड कल दोपहर बाद ऐतिहासिक ओल्ड GMC बिल्डिंग से प्रारंभ होकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हुई इफ्फी के 5 प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक कला अकादमी तक पहुंचेगी। परेड में आकर्षक झांकियां, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रंग बिरंगे जुलूस विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इस वर्ष की उद्घाटन फिल्म ब्राजील की द ब्लू ट्रेल है। इस महोत्सव के दौरान 13
15 विश्व प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के साथ 40 लाख रुपए का नकद सम्मान दिया जाएगा। इस बार जापान फोकस देश है, स्पेन भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश के तौर पर आमंत्रित है। 80 से अधिक देशों के अतिथियों, फिल्म निर्माताओं और 270 से ज्यादा फिल्मों की भागीदारी आयोजन को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान कर रही है। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। इस वर्ष मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर की रिपोर्ट। सुबह से ही अलग अलग हॉल में स्टॉल पर लोगों की भीड़ नजर आई। सबसे ज्यादा दर्शक संयुक्त अरब अमीरात, चीन और ईरान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलों पर दिखाई दिए। वहीं देसी व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए आगंतुक बड़ी संख्या में सरस आजीविका मेला में भी दिखाई दिए। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया, इस वर्ष दर्शकों की सुविधा के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं की हैं, जिनमें के चिकित्सा बूथ लगाया गया है, हेल्प डेस्क है, एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। वहीं आयुष मंत्रालय के पवेलियन में आयुष के साथ साथ स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। मेले में टिकट का मूल्य वयस्कों के लिए 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए है। वहीं छुट्टी वाले दिन वयस्कों के लिए 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है भारत का नीला परिवर्तन, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ बनाना। सरकार ने उस वॉइस मेल का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि रिजर्व बैंक लोगों को एक संदेश भेजकर कह रहा है कि उनके खाते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि वायरल वॉइस मेल में दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड के धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण उनका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इकाई ने बताया कि ये दावा झूठा है। सरकार ने नागरिकों से ऐसे झूठे दावों से सावधान रहने और उन पर भरोसा करने से पहले उनकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रतिकूल मौसम से प्रभावित सुविधाओं को बहाल करने के लिए रियासी और उधमपुर जिलों में सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य शुरू किया है। नवीनीकरण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और इससे छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही क्षेत्र में समग्र शैक्षिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने विश्व धरोहर सप्ताह 2025 मनाने की शुरुआत की। इसके अंतर्गत देश की विशाल और समृद्ध धरोहर के संरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के रमचोईवरम के वन क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सली मारे गए। आंध्र प्रदेश के खुफिया अपर महानिदेशक महेंद्र चंद्र लड्डा ने मीडिया के माध्यम से शेष माओवादियों से समर्पण करने को कहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ऑफलाइन सत्यापन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आधार ऐप लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आधार ऐप कागज रहित पहचान साझाकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जो संपूर्ण या चयनित आधार जानकारी को सत्यापित और साझा करने का विकल्प प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 10 मीटर एयर पिस्टल डबल्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कुशाग्र सिंह राजावत ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय सहित 5 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त जारी की। भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर।
एनडीए नेता नीतीश कुमार ने बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। पटना में कल शपथ लेंगे। भारत ने सिकल सेल रोग के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 का लोकार्पण किया। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।